All right, we are live now. Okay. I'm sorry, guys. I'm 4 minutes late because I was fighting with the internet. यहाँ मौसम खराब है तो थोड़ा इंटरनेट का इशू हो रहा था. Let's see how many people are joining today. Let's wait for a minute or two. We shall start soon. We have a one viewer. Two. Say hi if you can hear me. Say hi. Hi, Lavanya. Thank you for joining. I tried to join a minute ago. वो इंटरनेट का इशू आ रहा है तो I need to join again. So we shall wait for couple of seconds more. We shall see if somebody is joining. Otherwise, we'll start. Let's turn on. Hi Sonal. Hi. How are you? Thank you for joining. Let's turn on the Instagram also. In the meantime, great. We are live. Hi Sachin. How are you? Great. Thank you for joining. So today we have a fantastic topic. Today we want to discuss how to sell by authority. So we have two types of selling. In one type of selling, customer comes to us. We have a physical store, or sometimes we have a online store, and customer is coming to us to ask for a product or service. In second type of selling, the salesperson contact the thank you. In the second type of selling, the salesperson contact the customer. So there are two types of selling. So today we will discuss what are the different approaches different salesperson has in contacting people. So let's take example. आप अपने पड़ोस की कपड़े की शॉप पे जाते हो एंड कई बार आप देखते हो कि देयर इज अ शॉप. आप वहाँ गए हो और आपने कुछ कपड़े के लिए इंक्वायरी की है, ये कैसा है, वो शर्ट कैसी है, ट्राउजर कैसी है, जीन्स कैसी है. एंड जो शॉपकीपर है वो पीछे पड़ जाता है. नहीं सर आप बताओ, रेट कम कर देंगे, आप बताओ लेके जाओ. आप बताओ किस रेट पे चाहिए, आप लेके जाओ. यू जस्ट टेल मी. आप किसी और शॉप पे जाते हो, खिलौने की शॉप पे जाते हो, वहां भी इस तरह की चीजें होती हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज केस वन. इफ यू कैन correlate, you can comment. If you have seen this thing, you can comment. Now there is second type of shop. वहां पे आप जाते हो सामान खरीदने, आप पूछते हो क्या प्राइस है. शॉपकीपर बताता है दिस इज द प्राइस. थैंक यू आशु फॉर ज्वाइनिंग. शॉपकीपर प्राइस बताता है एंड यू सी. और आप रेट कम करने के लिए बोलते हो, शॉपकीपर कहता है नहीं कर सकते, और रेट कम नहीं कर सकते, आप लेना हो लो, नहीं तो मत लो. सो ही लेट्स यू गो. वो आपको जाने भी देता है. सो दोनों केस में क्या हो रहा है? सो वन shopkeeper is desperate and second is showing authority. So there are two types of selling we see into the market. So वो हमारे साथ भी होता है. When we are into business, we are into job and we contact people. So दोनों knowingly और unknowingly हम कई बारी दोनों तरफ जाते हैं और कई बारी दोनों का मिक्सचर करके भी यूज करते हैं. सो आज थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे. मैंने इसका मीटिंग का हेडिंग दिया है वन, पार्ट वन, सेलिंग बाय अथॉरिटी पार्ट वन, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है. इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर इन अ सिंगल वीडियो. सो दिस इज पार्ट वन. वी विल हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग why it is happening and what are the reasons and what happens when we do sell by authority, or what happens when we do not sell by authority, right? So पहले केस में क्या हो रहा है? जब शॉपकीपर आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें शॉपकीपर इज शोइंग यू डेस्परेशन एंड यू कैन सी ही इज वेरी डेस्परेट टू सेल.
और सबसे खूबसूरत बात क्या है डेस्परेशन की, कि आपका जो क्लाइंट है वो बहुत किलोमीटर दूर से आपको पहचान जाएगा कि ही इज डेस्परेट टू सेल. सो दिस हैपन्स व्हेन यू आर सेलिंग. जब आप डेस्परेट लगते हो, जब आप बहुत ज्यादा ईगर लगते हो सेल करने के लिए, सो योर क्लाइंट कैन सेंस यू फ्रॉम 1,000 किलोमीटर्स. अब होता क्या है डेस्परेशन से, क्या क्या होता है व्हेन अ सेल्स पर्सन इज डेस्परेट, उसके क्या क्या मायने हो सकते हैं. नंबर वन, ही विल सेल एट एनी कॉस्ट. बोले तो नाउ उसको, ही डोंट बोदर कि कस्टमर की जरूरत पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, दिस प्रोडक्ट इज रियली यूजफुल फॉर द कस्टमर और नॉट, ही विल ट्राई टू सेल. तो एक नोशन कस्टमर के माइंड में भी रहता है कि यार ये बेचने के लिए बहुत एग्रेसिव है, हो सकता है मेरे काम का ना हो बट ही इज वेरी एग्रेसिवली सेलिंग, तो हो सकता है मुझे चिपकाएगा, झेपेगा. नंबर वन. नंबर टू, जब डेस्परेशन से सेल करते हो, कस्टमर कई बार भागता है आपसे. आप जेन्युइन कस्टमर हो, आप खरीदने गए हो शॉप पे, लेकिन आप देखते हो ना कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवली कस्टमर सेल करने की कोशिश कर रहा है, तो कई बार आपको लगता है अनकंफर्टेबल कि कुछ तो गड़बड़ है, एंड यू फील अनकंफर्टेबल ऑल्सो एट दैट मोमेंट. तो कई बार आप भागने की कोशिश करते हो जब आप डेस्परेशन सेल करते हो. तो यही जब आप सेल कर रहे हो और कई बार कस्टमर बोलता है कि नहीं, वी डोंट नीड इट, या वी डोंट रिक्वायर योर प्रोडक्ट, या वी विल बाय आफ्टर सम टाइम, तो कई बार एक रीजन ये भी हो सकता है कि ही हैज सेंस योर डेस्परेशन. सो दिस इज द केस वन, जब बहुत ज्यादा डेस्परेशन होती है. थैंक यू अंकित. थैंक यू सोनल. केस सेकंड, when a person is selling by authority. This is the today's topic, this is the hot topic, right? So when a person is selling by authority, what is happening? You see, he is more confident, he is more calm, he is more relaxed, उसके पास प्रेशर नहीं है, वो अपने टर्म्स कंडीशन पे बेचेगा. और कई बार आप उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे बट यू कांट बिकॉज ही विल लेट यू गो. डेस्परेशन वाले सेल केस में क्या होता है, कई बार कस्टमर ट्राइज टू एक्सप्लोइट यू. वो बोलेगा ठीक है मैं खरीदना चाहता हूं बट आई वांट दिस प्राइस. उसको पता है कि आप डेस्परेट हो और आप दोगे उसी प्राइस पर दोगे जिस पर वो मांग रहा है. बट इन द केस ऑफ अथॉरिटी, यू हैव सीन, आप कई बार आरसीएस गैलरी जाते हो या बहुत सारी शॉप जो बड़ी शॉप है, हल्दीराम जाते हो, यू कांट बार्गेन. दे आर सेलिंग विद अथॉरिटी. आप आओ नहीं आओ, दे आर नॉट कॉलिंग यू, दे आर फोकसिंग ऑन देयर प्रोडक्ट, दे आर फोकसिंग ऑन देयर कस्टमर सर्विस, बट दे आर नॉट कॉलिंग यू. आप शॉप पे जाओगे, बाहर आ जाओगे, दे विल नॉट कॉल यू बैक. सो दिस इज कॉल्ड सेलिंग बाय अथॉरिटी. नाउ हियर द क्वेश्चन, मैंने आपको दोनों सिनेरियो डिटेल में बताए हैं, सेलिंग बाय डेस्परेशन, सेलिंग बाय अथॉरिटी. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस यू सी, व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, क्यों एक सेल्स पर्सन डेस्परेशन से सेल कर रहा है, क्यों एक सेल्स पर्सन अथॉरिटी से सेल कर पा रहा है, व्हाट इज द वन कॉमन थिंग. कैन एनीबडी कॉमेंट? आई विल वेट. कैन एनीबडी कॉमेंट? There is only one thing that is making a difference. एंड यू नो कि जब डेस्परेशन सेल होती है तो आपके प्रॉफिट मार्जिन भी कम होते हैं, और जब यू सेल बाय अथॉरिटी यू मेक योर मार्जिन. कैन एनीबडी कॉमेंट? I'll repeat the question. There are two salesperson. One is very desperate in selling. I've given the example. There is another salesperson, there is another shopkeeper who don't bargain and who is selling by authority. What is the main difference? Why it is happening? और वो डिफरेंस समझना क्यों जरूरी है? ओके, आई रिपीट. सी देर आर, आज का टॉपिक है सेल बाय अथॉरिटी. सो जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द काउंटर पार्ट ऑल्सो. तो काउंटर पार्ट इज सेलिंग बाय डेस्परेशन. सेलिंग बाय डेस्परेशन मीन्स, यू हैव सीन, आप शॉप पे जाते हो, आप कुछ सामान देखते हो, खरीदने की कोशिश करते हो, एंड इस शॉपकीपर आपके पीछे पड़ जाता है, नहीं सर लो, सर आप बताओ क्या रेट पे लेना है, आप लेके जाओ. दिस इज आकाश प्रोबली गुडविल. गुडविल भी बनती है उसी से जब आप अथॉरिटी से बेचोगे. अब
डेस्परेशन से बेचोगे तो गुडविल बनेगी नहीं. सो दैट इज द आउटकम. गुडविल इज द आउटकम. गुडविल इज नॉट द रीजन. गुडविल लॉन्ग टर्म में बनती है. अगर आपको जैसे यू सी ओला, तो ओला ने जब स्टार्ट किया उसकी कोई गुडविल नहीं थी जब स्टार्ट किया, बट फ्रॉम द डे वन आप उसको नेगोशिएट नहीं कर सकते थे वहां पे. यू कांट बार्गेन, राइट? सो उसने ऐसा क्या डेवलप किया? अथॉरिटी गाय नोज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड नोज द कस्टमर विल कम बैक. यस, बट वो तो सभी कर रहे हैं ना. वो सभी जैसे वो तो सभी को पता है कि मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं तो कंपनी का बेच रहा हूँ, मैं बना के तो बेच नहीं रहा हूँ. शॉपकीपर थोड़ी बना के बेच रहा है सामान, क्वालिटी उसके पास भी सेम है. The person sell through the authority knows that my product will solve the problem of the client. Ankit, yes, but this is not the one reason what I'm talking about. मैं जल्दी से बता नहीं रहा हूँ आंसर because I want you to introspect. मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल और देता हूँ. यू सी आपको क्रेडिट कार्ड की कॉल आती है, इंश्योरेंस की कॉल आती है. दे सी वेरी डेस्परेट. Despo salesperson always push the product. हाँ अर्चना, that is something. Despo salesperson actually push. आपको क्रेडिट कार्ड से कॉल आती है, वो क्या बोलते हैं? सर आप ले लो ले लो. आप बोलते हो नहीं नहीं लेना. सर किसी का रेफरेंस दे दो. वो बड़े डेस्परेट लगते हैं. तो आपको ना चाहिए भी होता है तो आप देख कहते हो नहीं ठीक है यार. या कई बार आप क्या करते हो, आप उससे फिर रेट नेगोशिएट करने की कोशिश करते हो, और सस्ता बताओ और अच्छा बताओ, क्योंकि डेस्पिरेशन सेल्स पर्सन की आपकी नहीं. यहीं पे आप किसी ब्रांडेड कंपनी की चीजें लेने जाओगे तो वहां पे आप नेगोशिएट नहीं कर पाओगे, वहां पे आप फाइट नहीं कर पाओगे अपने अपने टर्म्स कंडीशंस के लिए. यू हैव टू फॉलो द टर्म्स कंडीशन ऑफ द सेल्स पर्सन और द शॉपकीपर. So why it is very important to us understand so that we can shift ourselves from desperation to authority. Desperate selling is because of he is not able to achieve the target. हाँ, क्योंकि टारगेट अचीव नहीं हो रहे तो डेस्परेशन आएगा डेफिनेटली. अंकित, यू आर राइट, क्योंकि टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं. बट डेस्परेशन क्यों है? Authority salesperson uses the pull strategy. He is always confident on his product and services. Yes, that's what Lavanya said, Archana. Yes, you are right. He has the confidence on his product and he knows कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा. और लेकिन आप देखो ना, रिजेक्शंस भी होते हैं. जो लोग अथॉरिटी से बेच रहे हैं वहां भी रिजेक्शंस होते हैं. आप फोन भी खरीदते हो, देर सेलिंग में अथॉरिटी, राइट? देर सेलिंग में अथॉरिटी, बट उसमें रिजेक्शंस होते हैं. तो कॉन्फिडेंस उनको भी है, बट रिजेक्शंस वहां भी होते हैं, क्वालिटी वहां भी खराब होती है, वो सब चीजें होती हैं. बट व्हाई अ सेल्स पर्सन इज गिविंग द बैट टू यू सो दैट यू कैन यू नो hit the shot, and there is one salesperson who has bat in his hand so that he can hit the shot. I'll wait. I want you to introspect. आज की वीडियो में एक ही टॉपिक कवर करना है, तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी नहीं बताने वाला हूँ. देयर आर 6 पीपल ऑन फेसबुक, so I want some new answers, some creative answers. If you want more examples, I can give you. Selling by authority, selling by desperation. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर हमने ये नहीं समझा तो हाउ कैन वी मेक अवर सेल्फ टू सेल बाय अथॉरिटी. सी, जिसके पास अथॉरिटी है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसके अपने पास कॉन्फिडेंट है, उसके उसका अटायर अच्छा है, उसके पर्सन बहुत अच्छे हैं. अथॉरिटी सेलिंग इज सेल्स वेयर सेल हैपन ऑन टर्म्स ऑफ सेलर. यस, यस, इट इज राइट. बट व्हाई इज इट सो? व्हाई इज इट सो? There are some person. Hi Abhishek. Hi. There is a lot of discussion is happening here. Abhishek, you have joined now. Now you have to cop up with us. So why is it happening? Why? What is the question? Abhishek, there are two types of sales. In one sale, a salesperson is very desperate to sell his product. जैसे कई बारी हम देखते हैं ना, जो बहुत अच्छे प्रोफेशन में भी हैं, आप देखोगे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर ना कई बार डेस्परेट लगते हैं अपने पेशेंट से बात करने के लिए. वहीं कुछ डॉक्टर्स हैं, उनके पास बड़ा एटीट्यूड है, कस्टमर आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, अपने पास हम काम चला लेंगे. सो दे आर सेलिंग बाय अथॉरिटी, एंड वेयर एज देयर इज अनदर पर्सन हु इज सेलिंग बाय डेस्परेशन. तो डेस्परेशन से क्या होता है? कस्टमर भागता है, अथॉरिटी से कस्टमर वापस आता है.
है ना. So what is the one common thing why some salesperson are selling by authority and some salesperson are selling by desperation? Selling authority is a long term plan. हाँ, वो देखो, लॉन्ग टर्म प्लान तो सबका है. जिसने बिजनेस खोला है, जिसने बिजनेस ओपन किया है, शॉप लगाई है, 20 लाख रुपए की माल डाला है दुकान के अंदर, किराए पे दुकान है, तो सबका लॉन्ग टर्म प्लान है. बट स्टिल सम पीपल आर सेलिंग बाई डेस्परेशन. आप कपड़े की शॉप पे जाते हो अभिषेक, वहां देखते हो कपड़े वाला पीछे पड़ जाता है आपके, नहीं सर लेके जाओ, सर आप लेके जाओ, सर आप रेट बताओ किस रेट पे लेके जाना है. मैनी पीपल हैव ट्राइड. Akash said we cannot trust those desperate people because if they were trustworthy they need not to insist. Yes, yes, you are right. अच्छा सॉरी आकाश, वो आपका मैसेज लेट आया मुझे ऊपर. पढ़ लिया मैंने अभी लेकिन. अच्छा ठीक है. I'll tell you, but I will wait for the aha type, right? See, there is one common thing. मैंने अपनी सेल्स लाइफ में यही सीखा है. There is one common thing which is making the difference. जो सेल्स पर्सन अथॉरिटी से सेल कर रहा है, ही हैज मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स. Yes, yes, Master Amol, you are right. They do more rejections. But the question here is why they are able to sell by authority? What is the reason? And whereas there are people who are not able to sell by authority, still they look very desperate. What is the one common thing? One major and common thing. This is the outcome. When person is on authority, this is the outcome that they can reject. But why they are able to reject? Why they are able to maintain the authority? Ankit says authority person works on quality and second works on quantity. Mhm. मैं आंसर देने वाला था बट मास्टर आ गया तो आई विल वेट. इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इन केस ऑफ डेस्पो सेल. हाँ, आपका कस्टमर फील करेगा कि ही इज लुकिंग फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. दैट इज व्हाई ही विल रन अवे फ्रॉम यू. ही विल फील दैट यू विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट हिम ऑन एनी कॉस्ट. जनरली टेंडेंसी होती है कि सेल्स पर्सन शुड अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर. Tendency is the salesperson will help the customer to achieve his goal. Tendency is the salesperson will help the customer to to use the product more efficient way. But when the salesperson is very desperate, वो फीलिंग नेगेटिव हो जाती है. कस्टमर को भी लगेगा कि अभी मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, वो अपने लिए काम कर रहा है, वो बेचेगा, निकल जाएगा. द वन कॉमन थिंग इज, सी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हल्दीराम का. हल्दीराम इज सेलिंग में अथॉरिटी. उसको फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं लोगे, फर्क नहीं पड़ता, दे विल नॉट कॉल यू बैक. द वन रीजन इज दे हैव मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स. उनकी पाइपलाइन बहुत बड़ी है. जिसकी पाइपलाइन बड़ी होगी वो हमेशा अथॉरिटी से काम कर पाएगा. अच्छा, उसमें भी अगर जिसकी पाइपलाइन छोटी है, कई बार वो एटीट्यूड में अथॉरिटी से काम करता है, उसको एटीट्यूड बहुत आ जाता है, बट वो फिर प्रॉफिट नहीं कमाएगा, वो बहुत लंबे टाइम में बिजनेस नहीं कर पाएगा. बट वन कॉमन थिंग विच आई हैव लर्न इन माय सेल्स करियर इज, अगर आपकी पाइपलाइन बहुत बड़ी है, सेल्स पाइपलाइन, अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, नाउ यू आर एबल टू सेल बाय अथॉरिटी. यू आर एबल टू पुट योर टर्म्स इन फ्रंट. अगर आपके पास पाइपलाइन छोटी है, कस्टमर्स कम है, जिस शॉप के पास कस्टमर उसको पता है कि दिन में मेरी 10 ही सेल होती हैं, तो हर कस्टमर को आगे पकड़ेगा, यार इसको भी हो जाए, इसको भी हो जाए, इसको भी सेल हो जाए. डेस्पो सेल लुक्स फॉर सर्विस लेवल प्रॉब्लम. ये बड़ा टॉपिक है अभिषेक. आई कांट सी ऐसा होता है वो प्रॉब्लम. तो ठीक है, वी कैन सी इफ यू सी B2B सेल्स, तो दे आर वेल ट्रेन्ड इन सम कंपनीज, है ना. आई कैन सी कैन दे अंडरस्टैंड कि ठीक है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और डीप लेवल पेन भी जानते हैं, बट स्टिल दे आर वेरी डेस्परेट. तो रीजन बिहाइंड, उनके पास नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स कम है, उनकी पाइपलाइन छोटी है. हाउ मेनी ऑफ यू गेट aha moment, और how many of you are agree, how many of you agree with me? A person who can sell by authority is a person who has a bigger pipeline. A person who is selling by desperation is a person who has a shorter pipeline.
बट व्हेन स्टार्टिंग अ बिजनेस देन अथॉरिटी नीड्स टू बी बिल्ड। हाँ, वही बात कर रहा हूँ ना अंकित मैं, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप डेस्परेट लग सकते हो क्योंकि आपके पास पाइपलाइन छोटी है। और बिल्ड कैसे होगी? अंकित दो तरह से बिल्ड कर सकते हो आप अथॉरिटी। या तो आपने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया है, और बिजनेस भी क्लाइंट के बिना खड़ा नहीं होगा, है ना, तो घूम फिर के बात वही आएगी कि मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स। आपके पास ज्यादा क्लाइंट्स, आपकी पाइपलाइन बड़ी है, नंबर वन। आपका कन्वर्जन अच्छा है, नंबर टू। आपका प्रॉफिट ज्यादा है, नंबर थ्री। आपकी कस्टमर सर्विस ज्यादा है, नंबर फोर। बट जो पहला जो फर्स्ट स्टेज है वो यही है कि आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है। यस अभिषेक, पाइपलाइन। यस, यू आर राइट, पाइपलाइन। आपकी जो फनल है, फनल बहुत बड़ी है। अगर आपकी फनल बड़ी नहीं है, सी, इसको कहते हैं लीड जनरेशन। इफ यू आर इनटू कोचिंग इंडस्ट्री, यू आर इनटू एनी इंडस्ट्री, अगर आपके पास नंबर ऑफ लीड्स कम है, आप मुझे बताओ कि आपके पास 10 लीड है और आपको इस महीने में 5 सेल चाहिए, तो कस्टमर से बात करते हुए आपके आपके माइंड में कैसे कैसे थॉट्स आएंगे? आपके माइंड में कैसे कैसे थॉट्स आएंगे? यू विल फील प्रेशर और नॉट? और वहीं आपके पास 100 लीड्स हैं, like 100 people have approached you or you have generated 100 people from any type of marketing, and you need 5 sale in a month. Now what would happen? What type of sale you would do? You will do more rejection, as Master Mole says. You will do more rejections. You are in a position to do more rejections. I'm not getting any comment. If you disagree, you can just let me know. If you disagree, if you have any other thoughts, you can just let me know. See, I should make it a two-way communication. It should not be a one-way communication. Abhishek says agree. There are four more people on Facebook. If you have any thoughts, you have any questions, you can put it down. What I'm saying is, if a person has a bigger pipeline, if a person has more number of leads, he can sell by authority. So why it is very important for us to know? Now we are into a business. Let's say me, I am into coaching business, I am into training. अगर मेरे पास बहुत सारी लीड्स हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता एक बंदा आ रहा है जा रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे पास लीड्स कम है, नाउ मैं घबराऊंगा बात करते हुए, यार चला ना जाए, इसको मेरी बात बुरी ना लग जाए, इसको मैं कुछ गलत ना बोल दूं, या इसको मैं कुछ हार्ड क्वेश्चन ना पूछ लूं उसको कि उसको फील हो जाए कि क्वेश्चन कैसा पूछ लिया, राइट? So today's video is done, my topic is covered. We will continue this topic in every live. This is a very big topic, very big topic, how to sell by authority. The first step is how you should make more number of leads. You should have more number of prospects in your funnel. This is the first step what we can get from this video, right? We will keep talking on this topic in next lives, and I would request you to join me again. Thank you. Bye bye.